पुराने वक्तों की बात है। नीनवा की एक छोटी बस्ती में एक चरवाहा रहता था। उसका नाम सागर था। सागर एक नेक दिल मगर गरीब इंसान था और एक छोटी सी झोंपड़ी में अपनी जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजार रहा था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसकी बकरियां थी। सागर की माँ उस वक्त तक फौत हो चुकी थी। घर में उसकी एक बीवी थी जिसका नाम सारा था, जो सब्र और शुक्र करने वाली औरत थी, और एक नन्हा सा बेटा जो अभी चलना सीख रहा था। इसके सिवा सागर का सहारा सिर्फ उसका बूढ़ा बाप था, जो बुढ़ापे और बीमारी के बोझ तले दब चुका था। बूढ़ा बाप अपने जवानी में भी चरवाहा ही रहा था। उसने पूरी जिंदगी बकरियों के रीवड़ के साथ जंगलों, वादियों और चरागाहों में गुजारी थी। उसके चेहरे पर धूप की तपिश के निशानात थे और हाथों में सख्त मेहनत की लकीरें, मगर उसके दिल में ईमान और जबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता था। एक दिन सागर के बाप की तबीयत बहुत बिगड़ गई। सागर उसके पास बैठा हुआ था। करीबी उसकी बीवी सारा अपने नन्हे बेटे को संभाल रही थी। झोंपड़ी के अंदर हुआ का हल्का सा झोंका आ रहा था और फजा में सुन्नाटा फैला हुआ था। सागर का बाप कमजोर आवाज में बोला, बेटा सागर, मेरी जिंदगी का चिराग बुझने को है। मैंने तुम्हारे लिए कोई खजाना या जायदाद नहीं छोड़ी। मेरा सरमाया बस ये बकरियां हैं जिन्हें तुम्हें संभालना है। मगर एक नसीहत है जो अगर तुम याद रखोगे तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी आसान कर देगा। सागर ने आंखों में आंसू लिए अदब से कहा, अब्बा जी आप हुक्म करें, आपकी हर नसीहत मेरी जिंदगी का सहारा होगी। बूढ़ा बाप लिरसती आवाज में बोला, बेटा मैंने पूरी उम्र चराई में गुजारी है, बहुत कुछ देखा और सीखा है। एक बात हमेशा दिल पर नक्श रही कि जो आदमी अल्लाह की राह में खर्च करता है, सदका देता है, अल्लाह उसके माल में बरकत डाल देता है और उसे आफतों से बचाता है। सागर, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरे, तुम पर कोई बड़ी मुसीबत ना आए और तुम्हारा माल हमेशा बढ़ता रहे, तो सदका देते रहना। बेटा, अल्लाह की राह में खर्च करना कभी ना छोड़ना। ये कहकर उसके बाप ने लंबी सांस ली, लबों पर कलमा तीबा जारी किया और सागर के हाथ को अपने हाथों में थामकर आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। सागर के दिल पर गव्या पहाड़ टूट गया। आंखों से आंसू रवां थे। वो अपने बाप के कदमों पर गिर पड़ा। उसकी बीवी सारा भी रोने लगी। उस रोज सागर ने अपने बाप को दफन किया और कब्र पर खड़े होकर रहद किया, आबा जी, आपकी नसीहत मेरी जिंदगी का चिराग होगी। मैं वादा करता हूं कि सदका देना कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितना भी गरीब हो जाऊं। सागर अपने बाप के इंतकाल के बाद और ज्यादा संजीदा और जिम्मेदार हो गया था। अब वो जान चुका था कि उसकी बीवी सारा और बेटा उस पर ही इंहिसार करते हैं। उसे न सिर्फ अपने खानदान को पालना था, बल्कि अपने बाप की नसीहत पर भी अमल करना था। वो महज एक चरवाहा ही नहीं था, बल्कि लकड़ियां काटने का हुनर भी जानता था। यही वजह थी कि वो अपनी जिंदगी के दिन इसी तरह गुजारता। सुबह सवेरे बकरियों को जंगल की तरफ ले जाता, उन्हें हरी घास वाले मैदान में छोड़ देता और खुद कल्हाड़ी उठाकर दरख्तों के खशक तने और शाखें काटने लगता। सारा दिन वो बकरियों पर नजर रखता और साथ साथ लकड़ियां काटकर एक बड़ा गुट्ठा तैयार करता। शाम ढलने लगती तो वो लकड़ियों को रस्सी से बांधकर अपने सर पर उठा लेता। फिर वो एक खास आवाज निकालता जिसे सुनकर उसकी बकरियां फौरन जमा हो जाती। वो बकरियां बड़ी समझदार थीं और सागर की आवाज सुनते ही सीधा घर की तरफ चल पड़ती। सागर खुद लकड़ियों का गुट्ठा सर पर रखे बाजार की तरफ निकलता। बाजार में जब वो अपनी लकड़ियां बेचता तो उसके हाथ कुछ सके आते। इन सखों को वो बहुत सोच समझकर खर्च करता। कुछ सखों से आटे और खाने पीने का सामान खरीद लेता और बाकी में से हमेशा एक हिस्सा अपने बाप की नसीहत के मुताबिक सदके में दे देता। अक्सर ऐसा होता कि वो बाजार से घर लौटते हुए किसी फकीर, यतीम बच्चे या किसी भूखे मुसाफिर को देख लेता। वो अपनी जेब से कुछ सके निकालकर उनके हाथ में रख देता। कभी कभी वो रोटी या खाने का कुछ सामान खरीद कर किसी महताज को खिला देता। ये सब करते हुए उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता। उसकी बीवी सारा अक्सर पूछती, सागर, हम खुद इतने गरीब हैं, तुम हर रोज पैसे सदके में क्यों दे देते हो? कभी कभी तो हमारे घर के लिए भी कुछ कम रह जाता है। सागर मुस्कुराकर जवाब देता, बेगम, ये मेरे अब्बा की नसीहत है। वो कहते थे कि सदका देने से आफतें टल जाती हैं और अल्लाह बरकत डालता है। हम गरीब जरूर हैं, मगर अल्लाह की राह में देने से हमारे पास कभी कमी नहीं होगी। सारा खामोश हो जाती, क्योंकि वो जानती थी कि सागर का दिल बहुत नर्म है और वो अपने बाप की बात कभी नहीं टालेगा। यूं सागर की जिंदगी सदके और मेहनत के दरमियान चल रही थी। सागर की जिंदगी बाज़ाब्ता मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। सुबह वो बकरियों को चरागाह की तरफ ले जाता, दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को बकरियों को घर की तरफ हाँक कर बाजार में लकड़ियां बेचता। मगर इंसान की जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी सुकून होता है तो कभी आजमाइशें आती हैं और असल पहचान उस वक्त होती है कि इंसान अपने रब पर कितना भरोसा करता है। एक दिन भी सागर हमेशा की तरह जंगल गया। बकरियों को चरागाह में छोड़कर वो खुद लकड़ियां काटने में मशगूल हो गया। शाम के करीब उसने लकड़ियों का एक गुट्ठा तैयार किया, रस्सी से बांधकर सर पर रखा और बकरियों को अपनी खास आवाज दी। सारी बकरियां उसके पीछे चल पड़े। सागर उन्हें घर के रास्ते पर डालकर मुतमईन हुआ और खुद लकड़ियां बेचने बाजार की तरफ बढ़ गया। सागर ने बाजार में लकड़ियां बेचे, हमेशा की तरह कुछ सके सदके में दिए और कुछ सामान खरीद कर खुश दिल्ली से घर लौटा। मगर जैसे ही वो झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने अपनी बीवी सारा को दरवाजे पर खड़ा देखा। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। सागर ने फौरन पूछा, सारा, ये क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सारा ने बेचैन लहजे में कहा, सागर, आज अजीब माजरा हुआ है। तुम्हारी आवाज सुनते ही बकरियां तो घर वापस आ गई, मगर एक बकरी नहीं लौटी। मैंने बहुत तलाश किया, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। ये सुनकर सागर का दिल धक से रह गया। वो फौरन बाहर निकला और बिक्रियों को गिनने लगा। वाकई एक बिक्री कम थी।
उसने अपने बेटे को देखा जो मासूम निगाहों से बाप को देख रहा था। सागर के दिल पर बोझ सा आ गया। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, सारा, लगता है अल्लाह ने हमें आजमाइश में डाला है। शायद कोई चोर उसे चरा ले गया हो। बहरहाल हमें सब्र करना होगा। जो कुछ हमारा है वो असल में अल्लाह का दिया हुआ है। अगर एक बिक्री गई है तो वो भी उसी की मिल्कियत थी। सारा ने सिर झुकाया, मगर उसकी आंखों में फिक्र अब भी थी। सागर ने अपने दिल को तसल्ली दी कि यह वक्त की आजमाइश है। उसे अपने बाप की नसीहत याद आई कि सदका आफतों को टाल देता है। वो दिल में शुक्र अदा करने लगा कि अगर एक बकरी गई है तो शायद किसी बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने बचा लिया है। यूं सागर की आजमाइश का पहला दिन शुरू हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि यह आजमाइश अभी और बढ़ेगी और उसका सब्र आजमाया और बढ़ा दिया जाएगा। वक्त का पहिया चलता रहा, मगर सागर की जिंदगी में सुकून की जगह मुश्किलात आने लगे। जिस दिन एक बकरी गायब हुई थी, सागर ने सब्र कर लिया था और समझा था शायद ये एक छोटी सी आजमाइश है। लेकिन दिन गुजरते गए और एक एक करके उसकी बकरियां गायब होने लगे। पहले उसे लगा कि शायद बकरियां जंगल में कहीं भटक जाती हैं, मगर हकीकत ये थी कि एक चोर वक्फे से उसके रिवड़ पर हाथ साफ करता रहा। सागर को जब यह एहसास हुआ तो उसके दिल पर और ज्यादा बोझ आ गया, मगर वो एक वक्त में बकरियों और लकड़ियों दोनों की निगरानी नहीं कर सकता था। बकरियों की कमी का सीधा असर उसकी जिंदगी पर पड़ा। पहले जब उसके पास ज्यादा बकरियां थीं तो उनसे अच्छा खासा दूध निकलता। वो दूध अपने घर वालों के लिए भी रख लेता और बाकी दूध गरीबों में तकसीम कर देता। उसके बाप की नसीहत हमेशा उसके दिल में नक्श थी कि सदका देने से बरकत होती है, इसलिए वो अपनी गुर्बत के बावजूद दूध सदके में जरूर देता था। मगर अब हालात बदलने लगे। जैसे जैसे बकरियां कम हुए, दूध की पैदावार भी घटती गई। पहले जो वो सुकून से दूसरों को देता था, अब इतना भी नहीं निकलता कि अपने घर वालों की जरूरत पूरी कर सके। एक दिन ऐसा भी आया कि वो खाली बर्तन लिए बैठा रहा और उसकी बीवी सारा ने नम आंखों से कहा, सागर, आज हमारे बेटे ने दूध मांगा है, मगर मैंने बर्तन में एक कतरा भी नहीं पाया। हम तो दूसरों को भी पलाना थे, मगर अब अपने ही बच्चे को नहीं दे पा रहे। सागर के दिल पर यह बात किसी तलवार की तरह लगी। वो अंदर ही अंदर टूट गया। उसे लगा जैसे वो अपने बाप की नसीहत पर अमल करने से महरूम हो रहा है। वो सोचता कि मैं सदका नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि शायद अल्लाह ने मेरा रिस्क तंग कर दिया है। अब उसकी मुश्किल और बढ़ गई थी। अगर वो लकड़ियां बेचने न जाता तो खाने का सामान कहां से आता, और अगर बकरियों को जंगल से सीधा घर न भेजता तो वो चोर फिर से हाथ साफ कर देता। वो दो मुश्किल रास्तों के दरमियान फंस चुका था। एक तरफ लकड़ियों का बोझ था जिसके बगैर उसका चौल्हा नहीं जल सकता था, और दूसरी तरफ बिक्रियां थीं जो दिन बदन कम हो रही थी। सागर के पास कोई हल न था। घर में गुर्बत बढ़ने लगी। सारा के कपड़े पुराने होकर पीछों से भर गए। बेटे के लिए नया जोड़ा लेने की हिम्मत न होती। खाने के लिए अक्सर दाल या खशक रोटी ही मैसर आती। सागर रातों को उठकर दुआ करता, या अल्लाह, ये सब तेरी आजमाइश है। मैं जानता हूं कि मेरा सदका रुक गया है और उसी वजह से बरकत भी उठ गई है, मगर ऐ रब, मुझे फिर से वो वसात अता कर कि मैं दूसरों को दे सकूं। मुझे साबित कदम रख और सब्र अता कर। सागर की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो फिर भी हिम्मत न हारता। दिल में उम्मीद रखता कि अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। सागर के हालात जितने भी खराब हुए, उसने हिम्मत न हारी। गुर्बत, बिक्रियों का कम होना, घर की तंगी, ये सब कुछ उसके लिए आजमाइश थी। मगर उसके दिल में एक बात पख्ता थी कि वो सदका देना कभी नहीं छोड़ेगा। एक दिन उसने अपनी बीवी सारा को कहा, सारा, मैंने सोच लिया है, बिक्रियों को अब जंगल नहीं ले जाऊंगा। वहां जाकर वो एक एक करके चोरी हो जाती हैं। अब मैं खुद जंगल जाया करूंगा, लकड़ियां भी काटूंगा और बकरियों के लिए घास भी लाऊंगा। यूं बकरियां घर में ही रहेंगी और महफूज रहेंगी। ये फैसला करना आसान था, मगर अमल में सागर की मेहनत दगनी हो गई। सुबह सवेरे वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और गुट्ठा बनाकर बाजार ले जाता। वहां लकड़ियां बेचकर जो सके मिलते, उनमें से पहले एक हिस्सा अलग करता और सदके के तौर पर किसी फकीर या महताज को दे देता। फिर बाकी पैसों से घर के लिए सामान खरीदता। बाजार से वापसी पर वो सीधा घर न आता, बल्कि दोबारा जंगल जाता। वहां घास काटकर अपने कुंधे पर लाद लेता और फिर शाम के वक्त घर पहुंचता। बिक्रियों को घास डालता और थिकन से चूर होकर बैठ जाता। उसकी मेहनत अब दगनी हो चुकी थी। जिस्मानी थिकन उसके चेहरे पर झलकने लगी थी, हाथों में छाले पड़ने लगे, मगर दिल में ईमान की रोशनी कायम थी। सागर जब रात को अपनी झोंपड़ी के कोने में चटाई पर बैठता तो उसके सामने कई सवाल होते। क्या मेरा सदका कभी रंग लाएगा? क्या ये सब मुश्किलात खत्म होंगी? मगर दिल के अंदर से आवाज आती, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यूं रात की खामोशी में जब सब सो रहे होते, वो अपने रब के हुजूर सजदा करके दुआ करता, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी आजमाइश पर राजी हूं। तूने जो दिया वो भी तेरा है, जो ले लिया वो भी तेरा है। या अल्लाह, मेरे लिए रिज्क के दरवाजे खोल दे ताकि मैं तेरी राह में और ज्यादा खर्च कर सकूं। मुझे अपनी रहमत से मायूस न कर, मुझे सब्र और इस्तिकामत अता कर। सागर के आंसू उसकी दुआ के साथ बहते रहते। वो थिकन के बावजूद इबादत में सुकून पाता। यही सुकून उसके दिल को हिम्मत देता कि कल फिर सुबह उठेगा, फिर जंगल जाएगा, फिर मेहनत करेगा और फिर सदका देगा। उसकी बीवी सारा कभी कभी हैरान होकर देखती कि इतनी सख्त मेहनत और तंगी के बावजूद उसके शौहर का दिल अल्लाह के करीब होता जा रहा है। वो सोचती, ये शख्स वाकई साबर है, अल्लाह उसके सब्र का फल जरूर देगा। सागर के दिल को अगरचे अपनी बकरियों के खो जाने का दुख था, मगर उसने कभी जबान से शिकवा नहीं किया, बल्कि वो हर लम्हा अल्लाह की इबादत में लगा रहता। उसे यकीन था कि सदका और सब्र
एक दिन उसकी तकदीर बदल डालेंगे। एक दिन हमेशा की तरह सागर जंगल में लकड़ियां काट रहा था। धूप तेज थी, पसीना उसकी पेशानी पर मोतियों की तरह टपक रहा था। कुल्हाड़ी के हर वार के साथ वो थकन से चूर हो रहा था। लेकिन अचानक उसकी नजर एक अजीब और गरीब दरख्त पर पड़ी। दरख्त का एक तना जमीन से कुछ ऊंचा निकला हुआ था, जैसे जमीन के नीचे कुछ छिपा हो। सागर के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और वहां खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी के ढेर हटते गए और कुछ ही देर बाद उसके हाथ एक लकड़ी के संदूक पर पड़े। सागर की धड़कन तेज हो गई। उसने एहतियात से संदूक को बाहर निकाला और जब ढक्कन खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। संदूक सोने के सिक्कों और कीमती जवाहरात से भरा हुआ था। वो बेअख्तियार सजदे में गिर पड़ा और रब का शुक्र अदा करने लगा। ए अल्लाह, ये सब तेरी अता है। तूने मेरी मेहनत और मेरे सदके को जाया नहीं किया। खुशी से भरे दिल के साथ जब वो संदूक उठाकर घर लौटा तो उसकी बीवी सारा दरवाजे पर हैरत से देखने लगी। ये क्या है सारा? उसकी जबान लरजने लगी। सागर ने मुस्कुराकर कहा, सारा, ये अल्लाह की मदद है। उसने हमें अपनी रहमत से नवाजा है। मैं अब फैसला करता हूं कि पहले से ज्यादा उसकी राह में खर्च करूंगा। ये खजाना मेरे लिए नहीं बल्कि अल्लाह के दीन के लिए है, गरीबों और महताजों के लिए है। सारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने शौहर के साबर दिल की अजमत को पहचाना। मगर अल्लाह की करामत यहां खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन एक और अजीब वाकया पेश आया। सागर अब अल्लाह ताले की खास मेहरबानी पर बहुत खुश था, इसलिए उसने इरादा किया कि अल्लाह की रिजा के लिए अपने गांव के जरूरतमंद लोगों को खाना दे। वो जरूरी सामान खरीदने के लिए गांव के बाजार गया। वहां उसकी नजर एक निकाब पोश शख्स पर पड़ी जो 2 बिक्रियां एक दुकानदार को बेच रहा था। सागर ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, क्योंकि वो अपनी तमाम बिक्रियों पर सरख निशान लगाता था ताकि वो गुम ना हो। सागर फौरन इस शख्स के पास गया और अदब से कहा कि ये बकरियां मेरी हैं, तुम्हारे पास कैसे आए? लेकिन उस शख्स ने सख्ती से इनकार किया और कहा कि ये बिक्रियां उसकी हैं और सागर झूठा दावी कर रहा है। सागर ने समझ लिया कि शायद यही वो शख्स है जो उसकी बिक्रियां छुपा रहा था। उसने उसे बताया कि वो काजी के सामने शिकायत करेगा। नकाब पोश शख्स मुतमईन था। उसे यकीन था कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा। दोनों काजी के पास पहुंचे। काजी ने सागर से सबूत मांगा तो सागर ने बताया कि उसकी पूरी रीवड़ पर सरख निशान है, कुछ के पांव पर, कुछ के सर पर, और इन बकरियों पर भी वही निशान मौजूद है। उसने कहा कि उसके घर में देगर बकरियां भी इसी निशान के साथ मौजूद हैं और काफी अरसे से ये बकरियां गुम थीं। काजी ने निशान देखकर सागर की बात सच्ची पाई और फौरी तौर पर इस नकाब पोश शख्स को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। वो शख्स चीख पुकार तो करता रहा, मगर अब अल्लाह के हुक्म से उसके गलत काम का पर्दाफाश होने का वक्त आ चुका था। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो सागर की बाकी बिक्रियां भी वहीं मौजूद थीं। सागर ने शिक्र के आंसू बहाए और कहा, सारा देखो, मेरा माल हलाल था, इसीलिए वापस आ गया और चोर आखिरकार पकड़ा गया। काजी ने जब उसका हिसाब खोला तो सारा चोरी का माल जब्त करके असल मालकान को वापस कर दिया और चोर के लिए सख्त सजा का हुक्म दिया। यूं उसका नाजायज माल एक लम्हे में खत्म हो गया। सागर ने यह मंजर देखा तो सोचा, वाकई हराम का माल कभी बाकी नहीं रहता, ये एक लम्हे में फना हो जाता है। मगर हलाल माल और अल्लाह की राह में दिया गया सदका इंसान की तकदीर बदल देता है। अब सागर के पास बिक्रियों का रिवड़ भी वापस आ गया था और खजाने के संदूक ने उसकी गुर्बत को खुशहाली में बदल दिया था। उसके घर में सुकून आ गया। बीवी, सारा और बेटा आंसुओं से भर गए। मगर सबसे बढ़कर यह कि सागर का दिल पहले से ज्यादा अल्लाह के करीब हो गया। वो कहता, ये सब मेरे सदके की बरकत है, मैं अब पहले से ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करूंगा। यूं सागर की तकदीर बदल गई। गुर्बत खुशहाली में ढल गई और गांव वाले भी उसके ईमान और सखावत से मुतासिर होकर कहते, वाकई सदके की सच्ची बरकत तकदीर बदल देती है। जिंदगी में कभी कभार ऐसे वक्त आते हैं जब इंसान पर एक के बाद एक मुसीबत टूटती है। माल जाता है, लोग धोखा देते हैं, मेहनत का फल जाया होता महसूस होता है। लेकिन उस कहानी का सबक यह है कि जो इंसान हराम और नाइंसाफी से बचता है, हलाल कमाता है, नियत साफ रखता है और दिल में सब्र और शक्र को जिंदा रखता है, उसके लिए अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिन तक इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकती। सदका, अमानतदारी और तवक्कुल कभी रायगा नहीं जाते। शायद कुछ देर लगे, मगर अल्लाह उसका नुकसान पूरा भी करता है, इज्जत भी लौटाता है और वो खैर भी अता करता है जो इंसान ने कभी मांगी भी नहीं होती। असल कामयाबी इसी में है कि इंसान मुश्किल वक्त में भी नेकी के रास्ते से न हटे, क्योंकि अल्लाह सब्र और भरोसे को कभी बेजवाब नहीं छोड़ता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजिमी शेयर करें और दूसरों को भी सदका देने और अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब दें। अल्लाह आपके हालात भी बदल देगा।